अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एचआर डैशबोर्ड का इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। उसके लिए हम ये जो शेप हमने बनाई है इसकी की ही हम कॉपी कर लेते हैं मज़ीद, जहाँ पे हम अपने चार्ट्स लेकर आएंगे। ये हमने इसकी मज़ीद 6 कॉपीज़ कर ली। इनके नेम चेंज कर लेते हैं, जो जो वाले हम डैशबोर्ड इधर लेकर आएंगे। अब ये नेम हमने इसके चेंज कर लिए हैं। अब इनके हम डैशबोर्ड लेके आएंगे डिपार्टमेंट वाइज। सबसे पहले हमने एक्टिव एम्प्लॉयज़ निकालने के लिए पहले हायर और एग्जिट निकाला था। सिमिलरली इधर भी हम डिपार्टमेंट वाइज भी पहले हायर और एग्जिट निकालेंगे। उसके लिए हम ईयर्स इधर से कॉपी कर लेते हैं, नीचे पेस्ट कर लेते हैं और डिपार्टमेंट निकालने के लिए हम डाटा में आते हैं और ये सारा डाटा हम डिपार्टमेंट वाला कॉलम कॉपी करके तो इधर हम पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट कर लिया। अब इसमें से डुप्लीकेट मूव कर लेते हैं, डाटा में आके इधर से रिमूव डुप्लीकेट करते हैं तो ये हमारे पास यूनिक रिकॉर्ड आ जाएगा, यूनिक डिपार्टमेंट का डाटा आ जाएगा। इसको कॉपी करके तो इधर हम कॉलम्स में इसको पेस्ट कर लेते हैं, RTSVT ट्रांसपोज कर लेते हैं हम इसको, तो कॉलम में आ जाएगा। अब हम सम काउंट इफ का फंक्शन यूज़ करते हैं। इधर काउंट ऊपर हमने काउंट इफ का किया था, इधर काउंट इफ का फंक्शन हम यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें हमने मल्टीपल क्राइटेरिया यूज़ करना है। और सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा क्या है कि हायर ईयर हमारा पी कॉलम, और इसको हमने फ्रीज कर लेते हैं कॉमा प्रेस करके। तो हम अपनी वापस शीट में आते हैं, इसका रेफरेंस हम दे देते हैं ये 2021 का। ये 2021 का भी हम कॉलम फ्रीज कर लेते हैं क्योंकि ये हमने राइट साइड पे फॉर्मूला कॉपी करना है। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया हमारा डिपार्टमेंट हम सेलेक्ट करते हैं। इधर से डिपार्टमेंट हमारा डी कॉलम में है तो डी कॉलम को हम पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी हम फ्रीज कर लेते हैं, कॉमा प्रेस करके भी शीट में आते हैं और इधर से ये डिपार्टमेंट वाला सेल सेलेक्ट कर लेते हैं IT, और इसका हम रो फ्रीज कर लेते हैं, नीचे पेस्ट करना है हमने। अब इसको हम राइट साइड पे भी ड्रैग कर लेते हैं और नीचे भी ड्रैग कर लेते हैं। आगे हम सम का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। इनको सम करने के लिए ये इधर टोटल आ रहा है, ये टोटल 2021 में 328 हायर हैं, ये ऊपर भी डाटे से मैच कर रहा है। अब इसी को हम बाकी भी अपने ड्रैग कर लेते हैं 2022 और 2023 के लिए, और सम का फार्मूला भी ड्रैग कर लेते हैं। ये देखें, ये अब इधर भी हम टोटल कर लेते हैं डिपार्टमेंट वाइज भी। हमने डिपार्टमेंट वाइज भी टोटल कर लिया है हायर और एग्जिट का। ये देखें, ये इसके हमारे जो ऊपर डाटा निकाला हुआ है उसके साथ मैच कर रहा है। अब इसी तरह हमने एग्जिट के लिए भी डाटा निकालना है तो इसी की हम कॉपी कर लेते हैं नीचे और इधर हम कर लेते हैं एग्जिट। और इसमें सिर्फ एक चेंज करनी पड़ेगी हमें। जो हमने कॉलम लिया था हायर वाला वो था हमारा P, उसकी जगह हम Q वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। तो P की जगह हम Q कर लेंगे तो ये हमारा एग्जिट का सारा डाटा निकल के आ जाएगा। इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, ये हमारा एग्जिट का सारा डाटा निकल के आ गया है। ये देखिए, ये इसके साथ मैच कर रहा है। अब हम जैसे हमने इधर निकाला था कि जो हमने डैशबोर्ड में यूज़ किया हुआ है चेकबॉक्स, उसकी बेस पे हम अपना डाटा उधर लेके जाएंगे। तो उसके लिए हम ये डाटा सेम इधर कॉपी कर लेंगे, जो हमने स्टेप्स ऊपर वाले के साथ किए थे वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। इक्वल का साइन इफ और O2 ट्रू हो तो वैल्यू किसकी इक्वल हो जाए, A 10 के इक्वल हो जाए, अदरवाइज एम्प्टी रहे। क्लोज करते हैं, ये देखिए ये एम्प्टी हो रहा है। तो O2 की हम कॉलम फ्रीज कर लेंगे, राइट साइड पे हम ड्रैग करें तो ये कॉलम चेंज ना हो। अब इसको हम पूरे अपने इधर ड्रैग कर लेते हैं, ये हमारा डाटा इधर आ गया। ये देखिए, ये फॉर्मूला अपडेट हो गया। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और एक कॉपी करके तो नीचे पेस्ट कर लेते हैं और इधर सिर्फ रो चेंज करते हैं और 2 कर लेते हैं, ओके करते हैं। अब इसको दोबारा ड्रैग करते हैं तो इधर भी हमारा फॉर्मूला ओके हो गया है।
तो ये देखिए इधर से चेंज करते हैं, हम 2023 ख़त्म किया है, तो इधर भी डाटा 2023 का ख़त्म हो गया है, बाकी डाटा नीचे शो हो रहा है क्योंकि हमने उसको उसके साथ लिंक करना था, इस वजह से सेम स्टेप हमने फॉलो किया हुआ है। अब हम इसकी कॉपी करते हैं एक और इसके हेडर्स की, और आगे हम पेस्ट कर लेते हैं डैश चार्ट बनाने के लिए। अब इधर हम स्टेटस कर लेते हैं और इधर कर लेते हैं इसके नीचे हायर, और उसके नीचे हम कर लेते हैं एग्जिट, और उसके नीचे हम एक्टिव एम्प्लॉयज़ निकाल लेते हैं। हायर में इक्वल टू सिंपल इसके टोटल के कर देंगे, जो इधर टोटल आएगा वो इधर हम शो करवा लेंगे। अब इसको हम ड्रैग कर लेते हैं फॉर्मूले को, और एग्जिट के लिए भी सिंपल इक्वल का साइन, और उसके बाद Q21 कर देंगे, ओके कर देंगे, साथ में इसका माइनस भी लगा लें क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ एग्जिट हुए हैं। तो अब इनका टोटल कर लेते हैं, नीचे भी सम का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे हायर आ गए और ये एग्जिट आ गया। अब अगर हमने करंट एम्प्लॉयज़ निकालने हैं तो हायर प्लस एग्जिट करेंगे, इनको भी सम कर लेंगे क्योंकि उधर पहले हमने माइनस लगा लिया है, तो ये हमारे एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, एक्टिव एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। अब इसको चेक करते हैं, ये देखिए अब 858 हो गए हैं, तो इधर भी 858 शो हो रहे होंगे। ये हमारे तीनों आ गए हैं डिपार्टमेंट वाइज। अब हम इनको सिलेक्ट करते हैं, करंट वाले को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, आईटी से लेकर हम मार्केटिंग तक डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, और नीचे से हम करंट एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में आते हैं और इधर से हम चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं, ये वाला ट्री मैप चार्ट, ये इंसर्ट हो गया। राइट क्लिक करके चार्ट टाइटल और इसके लेजेंड हम ख़त्म कर लेते हैं। फॉर्मेट चार्ट एरिया में आते हैं और इधर से हम 9 फिल और 9 बॉर्डर कर लेते हैं, इसका हम चार्ट एरिया का भी बॉर्डर और फिल ख़त्म कर लेते हैं। तो इसको इसके ऊपर राइट क्लिक करके डाटा लेबल पे फॉर्मेट डाटा लेबल में आते हैं, यहाँ पे हम वैल्यूज़ भी ऐड कर लेते हैं और सेपरेट कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन से, ये उसका डाटा भी साथ में शो हो रहा है कितने एम्प्लॉयज़ हैं, डिपार्टमेंट भी शो हो रहा है, साथ में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी शो हो रहे हैं। इनकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, के बाद राइट क्लिक करके कट करके डैशबोर्ड में ला के इधर हम पेस्ट कर लेते हैं और इसके साइज़ की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ओके हो गया, ये वाला हमारा हमने साइज़ की एडजस्टमेंट इसकी कर ली है। अब जैसे हम चेंज कर रहे हैं ये डाटा ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, चार्ट भी चेंज हो रहा है उसका। अब हमने हायर और डिपार्चर के लिए बनाना है, तो उसके लिए भी हमने ये डाटा पहले ही रेडी किया हुआ है, ये सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में आते हैं और इधर से हम चार्ट ले लेते हैं, स्टैक बार चार्ट, ओके करते हैं एक्स। अब इसमें से चार्ट टाइटल हम रिमूव करके ग्रिड लाइन इसकी ख़त्म कर लेते हैं और लेजेंड भी हम रिमूव कर लेते हैं। अभी इसमें टोटल भी आ रहा है, ये टोटल हम ख़त्म करने के लिए राइट क्लिक करके सिलेक्ट डाटा में आएंगे और सिलेक्ट डाटा में आके इधर से हम ये टोटल को इधर से ही ख़त्म कर लेते हैं। राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सेस में आके ये लेबल्स को हम लो पे ले आएंगे, तो फिर ये लेबल्स और चार्ट के दरमियान स्पेस इंक्रीज हो जाएगी, ये देखिए इंक्रीज होगी है स्पेस। अब राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट चार्ट एरिया में आके इसको भी हम 9 फिल और 9 लाइन कर लेते हैं। इसको कट करते हैं, इधर हम डैशबोर्ड में अपने ले आते हैं और अब इसकी साइज़ की एडजस्टमेंट कर लेते हैं, कलर इसका चेंज करके, तो इसमें हम डाटा लेबल्स भी ऐड कर लेते हैं। ये हमने डाटा लेबल्स भी ऐड कर लिए, इसका कलर भी चेंज कर लिया है कि हमारा हायर और डिपार्चर वाला भी कंप्लीट हो गया है।
अब हम अगर ईयर को अनचेक करते हैं तो ये देखिए इसमें भी डाटा चेंज हो रहा है। ये सारे अभी तक हमने जो भी बनाया है वो हम उसको चेक भी करी जा रहे हैं साथ साथ कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। अब थर्ड हमने बनाना है सैलरी रेंज के लिए। सैलरी रेंज डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है हमने डिपार्टमेंट वाइज। तो उसके लिए हम सैलरी रेंज हमारी एनुअल सैलरी और ये बोनस भी है, तो हमने टोटल सैलरी का बनाना है। तो उसके लिए हम टोटल सैलरी के लिए एक कॉलम ऐड कर लेते हैं टोटल सैलरी, और उसमें हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं इक्वल टू एनुअल सैलरी प्लस और पैरेंथेसिस में सैलरी मल्टीप्लाई बोनस के करते हैं तो ये टोटल इनकी सैलरी भी कैलकुलेट हो जाएगी। डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरी शीट में ये पेस्ट हो जाएगी जहाँ जहाँ पे हमारा डाटा शो हो रहा है। अब ये वाला डाटा हमने लेकर आना है इधर इसका चार्ट बना के। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज डाटे में आके ईयर हमने कॉपी कर लिया। आगे हम अब सैलरी रेंज बना लेते हैं कि हमने कितना क्राइटेरिया क्या रखना है, किस क्राइटेरिया की बेस पे हमने उनकी डिवीजन करनी है। इधर से हम डिपार्टमेंट भी कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और सेम फॉर्मेट इधर भी हम पेस्ट कर लेते हैं। अब हम 3 इसमें क्राइटेरिया रख लेते हैं, तो उसके लिए हम रोज़ ऐड कर लेते हैं, 2-2 रोज़ मज़ीद ऐड कर लेते हैं इनके एंड पे। फर्स्ट क्राइटेरिया हम रख लेते हैं, अब इन ईयर्स को भी पेस्ट कर लेते हैं। इधर हम फर्स्ट क्राइटेरिया रख लेते हैं लेस देन 50,000 और उसके बाद 50,000 से 1 लाख और अबव 1 लाख। अब हमने ये कैलकुलेट करना है लेस देन 50,000 वाले कितने परसेंट हैं और 50 से 1 लाख वाले कितने हैं और अबव 1 लाख वाले कितने हैं। उसके लिए भी हम सेम काउंट इफ्स वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। अभी अब इक्वल काउंट इफ्स में सबसे पहला क्राइटेरिया तो हम वही ले लेंगे ईयर वाला। ईयर इसको भी हम फ्रीज कर लिया, उसके बाद ये रेफरेंस दे दिया, इसकी भी हम कॉलम फ्रीज कर लेते हैं, कॉमा। सेकंड क्राइटेरिया में हम डिपार्टमेंट ले लेते हैं। डिपार्टमेंट हमारा डी कॉलम में है तो डी को हम सिलेक्ट करके इसको भी हम फ्रीज कर लेते हैं। वापस शीट में आते हैं, इधर से हम ये C26 का रेफरेंस देके तो इसमें हम रो फ्रीज कर लेते हैं फॉर्मूला नीचे कॉपी करने के लिए। फिर कॉमा प्रेस करते हैं। अब थर्ड क्राइटेरिया हमने देना है। थर्ड क्राइटेरिया अब हमने सैलरी वाला देना है जो हमने अभी कैलकुलेट किया टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी हमारी किस कॉलम में है, आर वाले। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं इसको वैसे। उसके बाद क्राइटेरिया में हम इसको ख़त्म कर लेते हैं जो हमारी शीट का नेम आ रहा है। अब इधर हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं लेस देन और उसके साथ हम लिख देते हैं अमाउंट 50,000। पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर करते हैं। एरर आ रहा है, हमने इसके साथ एंड भी आना है, एंड का साइन भी आना है। लेस देन के बाद जो इन्वर्टेड कॉमा के बाद हम एंड का साइन भी इधर ऐड करेंगे और फिर 50,000 लिखेंगे। एंटर प्रेस करेंगे, ये देखें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आईटी में लेस देन जिनकी सैलरी 50,000 है 2021 में 3 है। अगर अब मैं आपको डाटे में फ़िल्टर लगा कर इधर अप्लाई करके तो भी दिखाऊं तो ये देखें ये नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इसके 3 ही आ रहे हैं जिनकी लेस देन 50,000 पर ईयर सैलरी आ रही है। अब इसी को राइट साइड पर ड्रैग कर लेते हैं तो ये टोटल आ जाएगा। उसके बाद 50,000 से 1 लाख तक सैलरी वाला निकालना है तो हम के लिए सेम फार्मूला ऊपर वाला कॉपी करते हैं और उसमें ही चेंजेस कर लेते हैं। इसमें जो लास्ट में हमने लिखा हुआ है लेस देन 50,000 इधर हम कर लेते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि उनकी सैलरी 50,000 से ग्रेटर देन हो या 50,000 हो। तो ये एक क्राइटेरिया तो ये हो गया। अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी हमने इसका सेकंड क्राइटेरिया भी यूज़ करना है। तो इसका जो हमने लास्ट वाला क्राइटेरिया यूज़ किया हुआ है क्राइटेरिया रेंज, दोनों को कॉपी करके कॉमा प्रेस करके तो हम इधर पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट कर लिया। अब इधर हम अपना सेकंड क्राइटेरिया यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लिखते हैं इधर लेस देन
और इक्वल टू 1 लाख, लेस देन और इक्वल टू 1 लाख लिखेंगे तो ये दोनों क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगे तो ही वो इधर काउंट करेगा। तो ये देखें, ये इसका काउंट भी आ गया है। अभी दोबारा फिल्टर अप्लाई करके देखें, ये देखें ये 48 ही आ रहा है। उसके बाद थर्ड क्राइटेरिया भी है हमारा अबाउ 1 लाख। तो सबसे फर्स्ट वाला ही हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि उसमें हमने एक क्राइटेरिया यूज़ किया था, उसको नीचे पेस्ट कर लेते हैं। अभी इधर जहाँ पे हमने लेस देन 50,000 लिखा है वहाँ पे ग्रेटर देन कर लेंगे और आगे 1 लाख कर लेंगे। तो ये ग्रेटर देन 1 लाख वाले पर्सन इधर शो हो रहे हैं। अभी इन सब का अगर टोटल कर लें हम तो वो 2021 में जितने एम्प्लॉयज़ थे तो उसके इक्वल ही आ जाएगा। इक्वल इधर हम टोटल में भी ऐसे ही 3 कॉलम ऐड करके तो उधर हम टोटल कर लेंगे। अभी हमने 2021 का डाटा निकाला है सिर्फ, तो अभी हम 2022 में सेम फॉर्मूला ऊपर वाले तीनों अभी इधर हम टोटल भी ऐड कर लेते हैं ताकि हमें ऊपर से डाटा भी मैच कर लें कि हमारा आंसर सही आ रहा है। 2021 का टोटल भी कर लेते हैं। ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो ये सम का फॉर्मूले का शॉर्टकट है, और इधर आके भी ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो ये सम कर लेगा इनको। ये देखें, ये 328 कंप्लीट हो गया ये 2021 का। अब इधर हम 2022 कर लेते हैं और आगे टोटल कर लेते हैं 2022 का, और नीचे 2023 और उसका टोटल। अब इसी को हम कॉपी करके तो इधर हम पेस्ट कर लेते हैं फॉर्मूलाज RTS और F, और इधर भी हम सेम कर लेते हैं RTS F। तो ये फॉर्मूलाज पेस्ट हो जाएंगे। ये देखिए ये मैच भी कर रहे हैं 374 और 298। ये देखिए टोटल मैच हो रहा है। अब हम इस फॉर्मूले को नीचे भी ड्रैग कर लेंगे, इधर भी हम टोटल ऐड कर लेते हैं। अब इनको नीचे तक ड्रैग कर लिया तो ये देखिए 1000 एम्प्लॉयज़ जो हायर किए थे हमने उनकी सैलरी की रेंजेस कंप्लीट हो गई हैं। अब इसी को हम कॉपी करके तो राइट साइड पे पेस्ट कर लेते हैं। इसको हम लिंक लगा देंगे अपने ईयर के साथ, जैसे हमने ऊपर वाले डाटा को लिंक लगाया हुआ है। ये डाटा रिमूव करके तो इधर सिंपल इफ़, और इफ़ में O2। अब इधर हम O2 को फ्रीज कर लेंगे क्योंकि 2021 हम इधर 4 दफ़ा यूज़ कर रहे हैं। फ्रीज कर लिया। अगर ट्रू हो तो ये वाली वैल्यू आ जाए, एल्स एम्प्टी हो जाए। एम्प्टी करके तो क्लोज करते हैं। अब इसको हम ड्रैग करेंगे सिर्फ 2021 में। अब एक कॉपी कर लेते हैं, हम इधर पेस्ट कर लेते हैं, और उधर से हम O2 की जगह O3 कर लेंगे। अब ये वाला हम 2022 में पेस्ट कर देंगे। ये देखिए O2 2022 के लिए O2 आ रहा है, और इसी को हम कॉपी करके तो इधर पेस्ट कर लेते हैं। फॉर्मूला पेस्ट करेंगे तो इधर हम O4 कर लेंगे बस। अब इसको दोबारा हम ड्रैग फॉर्मूले को ड्रैग कर लेते हैं। ये हमारा ये रिजल्ट इधर कंप्लीट आ रहा है। अब हम इनको सेलेक्ट करके क्लस्टर कॉलम चार्ट ले लेते हैं। ये क्लस्टर कॉलम चार्ट हमारे पास आ गया। जो एक्सेस में देखें आप, एक्सेस में 1 2 3 4 आ रहा है। राइट क्लिक करके सिलेक्ट डाटा में आते हैं, और इधर से हम एडिट में आते हैं, एडिट वाली ऑप्शन पे, और इधर से हमने ये डिपार्टमेंट के नेम सेलेक्ट करके तो ओके करते हैं। तो अब ये देखिए 1 2 3 की जगह डिपार्टमेंट के नेम शो हो रहे हैं। नेम ही हमने शो करवाने थे, नेम शो हो गए हैं। अब चार्ट एलिमेंट पे क्लिक करके हम की ग्रिड लाइन और चार्ट टाइटल ख़त्म कर लेते हैं। राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया में आके 9 फील्ड 9 लाइन कर लेते हैं। अब इसमें जो टोटल वाला आ रहा है, जो येलो कलर का आ रहा है, बार्स आ रही है, इन पे हम क्लिक करते हैं।
पहले फॉर्मेट लेजेंड को हम टॉप पे ले जाते हैं। अब ये जो टोटल आ रहा है, सिंपल इसको सिलेक्ट करते हैं डबल क्लिक करके, तो डिलीट के बटन से इसको डिलीट कर लेते हैं। अब ये जो येलो कलर में हमारे टोटल की बार्स आ रही हैं, राइट क्लिक करके चेंज चार्ट टाइप में आके इसको हम सेकेंडरी करके तो ओके करते हैं, तो ये इनके ऊपर आ जाएंगे जो हमारी बार्स हैं। अब राइट क्लिक करके हम अब ये लेफ्ट वाले जो एक्सेस आ रहे हैं इनको सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज में आते हैं और इधर से हम गैप विड्थ को कम कर लेते हैं, ये पूरे हमारे बार्स के ऊपर आ जाएं। और इधर से हम आके इनको नो फिल कर लेते हैं और बॉर्डर में हम इसको फिल कर लेते हैं पर्पल कलर से। राइट क्लिक करके कट करते हैं। अब इसको हम इधर पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसके साइज की एडजस्टमेंट कर लेते हैं और इसकी कुछ सेटिंग कर लेते हैं। अब ये भी हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए इस पर क्लिक करते हैं तो ये इसमें एरर आ रहा है, लास्ट वाले में चेक कर लेते हैं लास्ट वाले में एरर क्यों आ रहा है। अभी हम इसको 2022 को अनचेक करके इधर आते हैं। ये देखिए इधर फॉर्मूला में एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, इधर हमने सिंपल प्लस किया हुआ है ऑपरेटर्स के थ्रू। अब इधर हम अगर सम का फंक्शन अप्लाई कर देंगे फिर एरर नहीं आएगा। इक्वल सम, और सम में ये वैल्यूज़ तीनों ले लेते हैं, कोमा प्रेस करके क्लोज करते हैं। अब इसी फॉर्मूले को हम नीचे भी पेस्ट कर लेते हैं। अब शीट में जाके देखते हैं तो एरर ख़त्म हो गया होगा। ये देखिए अब डैशबोर्ड में एरर ख़त्म हो गया। अब ये तीनों चार्ट भी और ऊपर जो हमने हेडर्स बनाए थे वो सारे परफेक्टली वर्किंग कर रहे हैं। तो वैसे आज के लिए यही था। इसका बाकी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।